आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th का। उसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। ये एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10th। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इसमें हम लोगों ने आपको कवर किया था, आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 तक। इस वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 है ये। 5वां क्वेश्चन कहता है, देखिए, गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। आपको सेक थीटा दिया है और बाकी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपको पता करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको लिख दिया है कि आपके लिए आसान हो। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ था सेक थीटा 13/12, तो गिवन सेक थीटा 13/12 ये h/b हो जाएगा, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है h/b। सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, तो कॉस होता है b/h, तो सेक होगा आपको h/b। h दिया है 13 और b दिया है 12। ये देखिए ये कंडीशन आ गई। एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको बना दिया गया है, क्योंकि जो भी फार्मूला अप्लीकेबल होगा ये राइट एंगल ट्रेंगल में ही होगा, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होता है। ये देखिए एक ट्रेंगल हमने बना दिया है, उसको हमने यहाँ लेट करके लिख दिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रेंगल एट B। ये देखिए B के पास राइट एंगल है, ये 90 है, ठीक है, ये उसका एक्यूट एंगल है। एट B एंगल B 90, देखिए एंगल B 90 है, तो ये ABC राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम वगैरह था, फार्मूला ये हमने बताया था, वो हम लोग यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। देखिए आपको आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रेंगल आपको यहाँ पे देखिए B के पास है, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल ये आपके पास है। देखिए दिया है पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर जो खड़ी लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है, और पड़ी हुई लाइन रहती है लेटी हुई लाइन, बेस आधार इसको कहते हैं, लंब आधार और कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए p² b² इक्वल टू h² होता है। देखिए फॉर्मूला होता है p² b² इक्वल टू h²। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। तो इससे अगर हमको p निकालना हो तो b वाले पार्ट को h में से घटा देंगे, तो h² में से b² और स्क्वायर होगा, तो यहाँ रूट अंडर लग जाएगा, ये स्क्वायर इधर सेकंड साइड में आएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। वैसे अगर b आपको निकालना हो बेस, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से घटा दिए, यानी कि p निकालना हो तो h - b और b निकालना हो तो h² - b और रूट अंडर लग जाएगा। क्योंकि ये देखिए हमको ये b निकालना है तो p² इसमें से माइनस हो जाएगा, तो वही h² - p², और ये b² में था तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो b बराबर हो गया। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए ये इसी से फॉर्मूला p² b² हाइपोटेनियस है, तो स्क्वायर है तो इधर रूट में बदल जाएगा, यहाँ देखिए रूट में बदल गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हम लोगों ने आप लोग के लिए बता दिए। चलिए तो अब आगे हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये आपका पार्ट, तो गिवन पार्ट हमने लिख दिया है। अब हमको सेक के अलावा अदर जो 5 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके रेशियो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ABC में हम लोग चलते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस है H और ये B है, आपको P निकालना है, ठीक है। P आपको ऑलरेडी निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो आपका पार्ट है, ठीक है ना, ये P आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला P पार्ट आपको निकालना है। तो हम इसे फॉर्मूला अप्लीकेबल करते हैं P निकालने के लिए, ठीक है ना। इन ट्रेंगल ABC बाय PT पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल करते हैं। तो हमको P निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं p² + b² इक्वल टू h², ये रिजल्ट आता है। तो अगर P निकलने की बात आती है तो हम लोग लिख सकते हैं h² - b² और रूट अंडर लगा देंगे। तो h हमारे पास ऑलरेडी देखिए यहाँ पे h क्या है 13 है, तो आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और -b है आपका 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, और इसको रूट आप लगा लीजिए। तो आपके पास रिजल्ट आया 13 का स्क्वायर 169,
और 12 का 144, ये रूट अंडर में आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर इसको हम लोग सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास ये रिजल्ट बनेगा 9 4, तो आपके पास 5 बचेंगे, 6 4 तो आपके पास 2 बचेंगे, यानी कि 25 हुआ। तो और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा आपके पास 5, यानी कि आपके पास p ऑलरेडी 5 आ गया। तो हम अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास था सेक, ठीक है। तो सेक का उल्टा पहले लिख दीजिए, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है b/h। तो b हमारे पास है 12 और h है हमारे पास 13। कॉस के बाद आप आइए साइन थीटा, साइन थीटा ये होता है आपका p/h। तो p हमारे पास 5 निकला और h हमारे पास देखिए 13 दे रखा है, तो आप 13 लिख दीजिए। इस तरीके से साइन का वैल्यू हो गया। अब हम लोग चलते हैं साइन कॉस, और आप 10 निकाल देते हैं यहाँ पे, आप एज इट इज़ यहाँ कर दीजिए, आपको आसानी रहेगा। 10 थीटा p/b, तो p आपके पास 5 है और b आपके पास देखिए 12 है, तो 12 हो जाएगा। साइन कॉस 10 और सेक हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा आपको h/p, तो h आपके पास 13 है, ये देखिए h 13 है, और p जो हमने यहाँ निकाला है 5, तो 13/5। और हमारे पास साइन कॉस 10, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक तो आपको दिया हुआ, 10 का कॉट, तो आप एज इट इज़ कॉट थीटा लिख सकते हैं b/p। तो b हमारे पास क्या है 12 और p हमने जो यहाँ से निकाला है 5, तो एज इट इज़ ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे पार्ट को आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया। आई थिंक हम लोग को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, देखिए 6 कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है ए और बी, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर बी। ये इस प्रकार है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको दिखाना है कि ए बराबर बी, एंगल ए और एंगल बी के बराबर है, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लिख रखा है कि आप लोग को आसानी हो, कुछ गिवन पार्ट, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई आप लोग को दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। देखिए ये हमने कुछ कर रखा है, ये देखिए 6 वाले पार्ट में हमारे पास दिया हुआ था लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल एट सी, देखिए सी पे राइट एंगल है 90, ठीक है। आपको बोला है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ये वाला बी और ये वाला ए एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होंगे, तभी ये त्रिभुज 180 का बनेगा, यानी कि इस ट्रेंगल में तीनों कोण 180 होंगे, इसके सम अगर किया जाए तो। एक्यूट एंगल्स है सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आप लोग को दिखानी। देखिए इस कंडीशन में ये आपका P कहलाएगा, ये आपका B कहलाएगा और ये आपका H कहलाएगा। इस कंडीशन में अगर B नीचे रहता तो, और एंगल हम लोग को हमेशा नीचे लेना होता है, ध्यान रखिएगा एंगल हमेशा आपके पास नीचे रहता है। तो चलिए इसी कंडीशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हम लोग कॉस B की बात करते हैं। ये देखिए कॉस B, क्योंकि एंगल B है नीचे है तो पहले हम इसी को लेंगे। कॉस B ये आपको होता है B/H, तो B आपके पास क्या आ जाएगा, ये BC आ जाएंगे आपके पास, BC और H हो जाएगा आपका AB कॉस B निकला। अगर हम लोग चाहें कॉस A की बात, कॉस A, तो ये कंडीशन वही आएगा B/H, लेकिन कॉस ए ये वाला एंगल नीचे होना चाहिए। तो ये वाला एंगल नीचे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
थोड़ा सा पिक्चर आपको इस तरीके से आपको घुमाना पड़ेगा। देखिए ये वाला पार्ट आपको नीचे करने पड़ेंगे, ये तो सी रहेगा और ये आपका बी पार्ट ऊपर चलेगा, ये तब कॉस निकलेगा। अब ये देखिए ये वाला पार्ट आपका पी हो जाता है, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है एच। तो बी हमारे पास ए सी आता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए सी, और एच वाला पार्ट आपको ए बी है, यहाँ लिखा जा सकता है ए बी। लेकिन हमारे पास गिवन है बट, ठीक है, बट क्या है, गिवन। गिवन आपके पास क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये देखिए दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, आपके पास ऑलरेडी ये पहले से गिवन है, ठीक है। तो कॉस ए क्या आएगा आपके पास, ए सी बटे ए बी, तो आप लिख दीजिए ए सी बाई ए बी, और कॉस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ऑलरेडी ये रिजल्ट, ठीक है। इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये देखिए दोनों नीचे वाले पार्ट है बराबर है, तो आप हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी, ये लिखा जा सकता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं इक्वल साइड जो होता है इक्वल एंगल बनाता है, अगर दोनों के साइड्स इक्वल हैं तो दोनों का एंगल भी सेम बनेगा इस साइड्स के द्वारा। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल साइड्स मेड इक्वल एंगल्स। तो ए सी, ये देखिए ए सी के द्वारा, ए सी किसके साथ है, एंगल बी के साथ है, यानी बी का अपोजिट है, तो एंगल बी, और बी सी है, देखिए बी सी क्या है, एक है, तो एंगल ए। यही आपको प्रूफ करना था जो हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे। ये देखिए आपको प्रूफ करना था एंगल ए बराबर बी, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको भी आसानी से प्रूफ कर लिया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर, ठीक है। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, और 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये आपको वैल्यू निकालने हैं। और सेकंड कंडीशन में कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो कंडीशंस आपको निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले गिवन वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग देखते हैं और हम लोग नोट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन क्या करे। देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने तो आसानी से पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चन में, हमने कुछ इसमें पहले से ऑलरेडी बना रखा है, तो ये देखिए थोड़ा सा आपको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। ये देखिए ये पार्ट आपका हमने पहले से आंसर नंबर 7 कुछ ड्राइंग कर रखा है, जो आपको आगे बनाने में सहूलियत होगी, ठीक। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप आसानी से ये सब चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष आपको नहीं है और कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए लेट ए बी सी राइट एंगल है एट बी, ये देखिए बी के पास है, ए को हमने थीटा मान लिया है, तो बी आपको 90 होगा, और ये थीटा हमने लेट कर लिया है, ठीक है ना। कॉट थीटा 7/8 आपको पहले से दे रखा है, बी बाई पी। कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी फॉर्मूला है, बी 7 हो जाएगा और पी आपका 8 हो जाएगा, तो एच आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं इन ट्रेंगल, इसका नाम दे दिए ए बी सी। तो बाय पी टी पाइथागोरस थ्योरम से हमको निकालना है एच, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं। एच का फार्मूला होता है √अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो पी हमारे पास आएगा 8 का स्क्वायर और बी आएगा 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √अंडर। देखिए क्या आएंगे, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, √अंडर। ऐसे 9 4 13, 6 4 10 11, 113, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एच आ गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास आ गई, बी भी है, पी भी है और एच भी है। तो अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है और 1 माइनस साइन थीटा ये आपको दूसरे ब्रैकेट में है और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। ये रिजल्ट आपके पास है। तो गौर से देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आपके पास आया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक। ये देखिए कॉस, तो कॉस का मान आप एज इट इज़ यहाँ निकाल लीजिए। हम लिख सकते हैं कॉस थीटा b बाई एच, तो b हमारे पास देखिए क्या है 7, तो आपका आएगा 7 और h है आपके पास देखिए 113 रूट अंडर 113 113। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। कॉस का है, साइन का आप यह निकाल लीजिए साइन थीटा p बाई एच, तो p आपके पास क्या देखिए 8 है, तो 8 और रूट अंडर 113 ये आपके पास है। अब इन दोनों के मान यहाँ आप एज इट इज भर दीजिए। देखिए हम लोग लिख सकते हैं 7/113 60/113 रूट अंडर और मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, ये देखिए साइन, तो 113/8 कर देंगे, 113 और बटे 8 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आप सावधानी से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7 का तो हो जाएगा 49 और 113 रूट हट जाएगा और मल्टीप्लाई, ये देखिए 113 और 8 8 है 64, 113 कट जाएगा तो आपके पास 49 और बटे 64, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला पार्ट को कंप्लीट किया। अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में कुछ विशेष नहीं है। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा आपको दिया है। सेकंड पार्ट जो इसका है आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट होता है b बाई पी, तो आपके पास ऑलरेडी ये मान आपको दिया हुआ है, तो उसी को आपको लिख देना है और कुछ विशेष नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ये देखिए सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा b बाई पी का स्क्वायर। तो कॉट 7/8 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। 7 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 टाइम 64 हो जाएगा। इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है इफ 3 cot थीटा, इफ 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये आपको बताना इतना है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 8 वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं ये 8 वाला पार्ट आपका क्या कह रहा है। तो 8 वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले इसी को लिखते हैं, ये जो कंडीशंस
दिया हुआ है, ये देखिए कंडीशन हमने आपको लिख दिया है, गिवन है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 4/3 हो जाएगा। cot का फॉर्मूला होता है b/p, तो b 4 हो जाएगा और p 3 हो जाएगा। h आपको निकालना है, ठीक है। आप चाहे तो ट्रेंगल बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ट्रेंगल ऐसे बना देते हैं ऐसे समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेंगल बनाना है, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए एज इट इज़ आप कर सकते हैं। ये आप नीचे रखिए क्योंकि ए की आपको ज़रूरत है, और यहाँ भी दे भी रखा है, tan a है, tan a है, cos a है, sin a है, सब ए है, तो एंगल आपका नीचे होना चाहिए। ये आपका b 90 कर दीजिए और ये आपको c हो गया। ये देखिए cot a b/p, b है 4, तो ये आपका b हो जाएगा 4 और p आपका हो जाएगा ये 3। ये दोनों कंडीशन आ गई, b और p। h आपको निकालना है, तो आप एज इट इज़ यहाँ निकाल सकते हैं बाय pt। ये देखिए h निकालेंगे तो h क्या हो जाएगा, √pa² प्लस b²। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर √100, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, तो आपका 5 ये निकल गया आपको, ठीक। तो आपके पास h जो निकला वो 5 निकल गया, ठीक। अब जब h निकल गया तो हम लोग को अप्लीकेबल करना है इस वाले में, देखिए इस वाले कंडीशन में हम लोग को अप्लीकेबल करना है कि रिजल्ट करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए चेक हम लोग करते हैं। तो हम लोग लेते हैं LHS है 1 माइनस tan a² और बटे 1 प्लस tan a²। ये देखिए कंडीशन दिया है, तो एज इट इज़ हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, सावधानी से देखिए, ठीक है। तो 1 प्लस 10 p/b होता है 10, ये देखिए कॉट है b/b, तो p/b 3/4 यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 ये देखिए माइनस है तो ऊपर माइनस लगा देंगे, ध्यान रखिए, नीचे प्लस है तो प्लस कीजिए, 10², तो यही कंडीशन है 3/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 3 तिया 9/16 और 1 प्लस 9/16। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 16 आएगा, 1 16 एकम 16, 16 और माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 और प्लस 9 और अपन 16, 16 16 तो कट गया आपके पास, ठीक है। तो रिजल्ट आपका आएगा 16 में से 9 7 और 16 और 9 25, तो 7/25 ये रिजल्ट आया। ये LHS निकला। अब हम लोग इसमें RHS निकालने की कोशिश करते हैं। RHS आपको दिया है cos² a माइनस sin², ये आपको दिया है। तो आप मान भर सकते, cos क्या होगा b/h का स्क्वायर और माइनस p/h का स्क्वायर आप कर देंगे, ये दोनों का स्क्वायर एज इट इज़ आप कर देंगे। अब देखिए जब इनका मान भरेंगे b/h, तो b हमारे पास है 4 और h हम लोगों ने निकाला है 5, 4/5 का स्क्वायर और माइनस p हमारे पास है 3 और h है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16/25 और 3 तिया 9/25। ये देखिए 25 तो 25 हो जाएगा और 16 माइनस 9, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7/25। देखिए ये वाला मान और ये वाला मान 7/25 दोनों बराबर है, यानी ये वेरीफाई हो गया। LHS बराबर RHS, ये दोनों लिख सकते हैं, ये दोनों हमारे पास वेरीफाई होगा और आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।